साथियों, अक्सर आपने ज़मीन से संबंधित बहुत सारे नक्शों को जो है ज़रूर एक व्यावहारिक ज़िंदगी में देखा होगा और उन नक्शों का जो है वो ज़मीन से रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं, उनमें बड़ा एक अहम रोल होता है। आज थोड़ी-सी इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि ये जो ज़मीन के नक्शे होते हैं, इनको बनाने का क्या उद्देश्य रहता है और जो विभाग है, इनको किस तरह से इसमें जो है वो यूज़ करता है, उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी-सी एक चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और इस तरह की ज़मीन से संबंधित हुई जानकारियाँ जो है वो आपके समक्ष मैं लेते आ रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो नक्शे हैं उनको जो है वो व्यावहारिक तौर पर जो है वो 3 कैटेगरीज़ में जो है वो बाँटा जाता है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं कि भौगोलिक मानचित्र जो होते हैं, उसमें जो है वो आपका जैसे नदियाँ, नाले या पर्टिकुलर कोई पर्वत श्रृंखला है या कोई मरुस्थल है, उन सब चीज़ों का जो है वर्गीकरण उसमें दिखाया गया होता है। ठीक इसी तरह से एक नक्शे होते हैं जो राजनीतिक मानचित्र कहते हैं और उनमें जो है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट की बाउंड्री या किसी ज़िले की बाउंड्री, इस तरह से इन सब चीज़ों का जो है वो विवेचन दिया गया होता है और उन सब की इंडिकेशन के लिए जो है वो अलग से लाइन्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और उन लाइन्स से जो है उनको जो है वो अप्रूव करवाया जाता है। उसके बाद ही उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो एक जिसको एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं वो किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो एक अन्य कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र और इसमें जो है जैसे कोई मानचित्र है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए या कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या कहीं सदाबहार वन है, तो उन सब चीज़ों में इसकी जो है वो एक तरह से इसकी डिटेल जो है वो दिखाई जाती है। ठीक इसी तरह से एक भू राजस्व के रिकॉर्ड को दर्शाने के लिए एक नक्शे का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है ये थीमेटिक और आपका जो जैसे राजनीतिक एक मैप होता है उसका एक मिश्रण रहता है और उन सब चीज़ों में जो है जैसे अगर बात करें कि नक्शे की जो बनावट है ये बंदोबस्त के समय से चली आ रही है और आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त की जो नीति है ये बहुत समय पहले की प्राचीन समय से जो है ये लागू की गई थी। ठीक इसी तरह से जब इसको व्यवहारिक तौर पर जो है किसान व्यवस्था में लाया गया तो इसमें जब नक्शा बनाया जाता था तो उसमें जो है वो एक विभाग की एक जो है संरचना बहुत बड़ा काम करती है। तो उसमें जो सेटलमेंट जो विभाग है, स्थायी बंदोबस्त जहाँ से शुरू होता है तो सेटलमेंट विभाग जो है इन सब चीज़ों की जो है वो पूरी बनावट और इन सब चीज़ों का जो है वो संरक्षण अपने अंतर्गत करता है। तो जब बंदोबस्त होता है तो उस समय में जो है प्रत्येक खेत की जो है वो पैमाइश की जाती है और उन सब चीज़ों को जो है एक मोटे कागज़ की परत के रूप में जो है चढ़ाया जाता है और उस मोटे कागज़ को जो है वो अक्सर जो है वो जो राजस्व की भाषा है उसमें जो है वो अक्स मुसाबी कहा जाता है और अक्स मुसाबी जो है एक मूल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर खेत की पैमाइश की गई होती है और उस खेत को किसी हिस्से के तहत जो है वो किसी मलकियत के तहत जो है वो एक उसका एक नंबर दिया जाता है जिसको खसरा नंबर कहते हैं। एक पर्टिकुलर खसरा नंबर में जो है बहुत सारे मालिक जो है वो उसके हिस्सेदार हो सकते हैं और उसकी जो है वो पैमाइश की जाती है और उसकी जो पैमाइश है वो एज़ पर मौका के हिसाब से जो है वो जब उसकी पैमाइश की जाती है तो उसके साथ जितनी भी बाउंड्रीज लगती हैं पर्टिकुलर खसरा नंबर की, तो उन सब चीज़ों का जो है वो विवेचन उसमें किया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर एक चीज़ और देखी जाए तो जो ये अक्स मुसाबी है ये जो है वो अपडेट भी होती रहती है कि माना एक खसरा नंबर है और उसकी पैमाइश कर दी गई और जब उसकी पैमाइश कर दी गई तो बाद में जब वो किसी व्यक्ति के नाम हो गया और जब उस व्यक्ति के नाम हुआ तो जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे उसमें से किसी व्यक्ति के नाम जब किसी का कोई शेयर होता है तो उसकी जो है वो अलग से एक बाउंड्री तय की जाती है और उसको ततीमा जो काटना जो कहा जाता है और ततीमा जो है एक पर्टिकुलर खसरा नंबर की अलग से एक बाउंड्री होती है और जब ये बाउंड्री तय कर दी जाती है तो उन सब चीज़ों में जो है वो नक्शा जो बनाया गया है तो उसको जो है वो अपडेट करने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि एक बात मान के चलें कि आज से अगर 30-40 साल पहले जो है अगर बंदोबस्त हुआ है तो उस समय जो मालिकानों की जो पोजीशन थी उसका और आज की डेट में जो है वो बहुत सारा फ़र्क आ जाता है क्योंकि बहुत सारी जनरेशन जो है वो चली रहती है। इसमें बहुत सारी ज़मीनें जो है बिकी भी हैं और बहुत सारी तकसीमें भी हुई हैं तो उन सब चीज़ों की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। यानी कि एक कोई नक्शा था उसके अगर 2 हिस्से हुए थे बंदोबस्त के समय में तो अब जो करंट समय में उसके 20 हिस्से हो चुके हैं तो उन 20 हिस्सों की जो है वो ऑपरेशन जो है वो कहाँ होती है तो उसके लिए एक बहुत एक सुंदर प्रक्रिया है जिसको हम अक्स मुसाबी के थ्रू जो है वो करते हैं और ये जो प्रक्रिया है इसमें जो अगला जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको अक्स मॉमी कहा जाता है और मॉमी में जो है वो सारी ऑपरेशन जो है वो उस हिसाब से कर दी जाती है और ये मॉमी जो है ये कंसर्न जो गिरदावरी विभाग है या जो आपका राजस्व के जो एक जिसको बोलते हैं सक्षम जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उस मॉमी का निर्माण वो उसमें करवाते हैं और इन सब चीज़ों में जब इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तभी जो है वो आजकल जैसे ये प्रक्रिया चली हुई है कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो ऑनलाइन भी जो है अक्स मुसाबी और अक्स मोमी जो है वो
वो जो है वो मिल रही है। अब धीरे धीरे उसकी जो है वो हर तहसील में जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन, जैसे जैसे रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है, ठीक उसी तरह से जो है वो इन सब चीज़ों को भी जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत है। अभी जो करंटली है वो इसमें आपको अगर अपने खेत का कोई नक्शा निकलवाना है या कोई कतीमा अगर उस हिसाब से निकलवाना है तो आपको रिकॉर्ड रूम की तरफ जो है वो देखना पड़ता है। ये जो रिकॉर्ड रूम होते हैं ये कंसर्न जो आपका जिलाधीश कार्यालय होता है वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे आपको एक सवाल देना पड़ता है और उसमें आपको अपना खसरा नंबर मेंशन करना पड़ता है कि हमें इन खसरा नंबर का जो है वो अक्स मुसाबी चाहिए। तब वो उसके 2 या 3 दिन बाद जो है अप्लाई करने के तब वो आपको जो है प्रोवाइड करवा दी जाता है। उसकी एक साधारण सी फीस होती है, वो आप फीस जमा करवा दें तो उसके बाद आपको मिल जाती हैं। जब भी किसी चीज़ का नक्शा बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे जो आपकी ये जो उत्तर वाली दिशा होती है तो वहाँ पे उत्तर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि एक डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी तो आपको दक्षिण और पूर्व और पश्चिम का जो ज्ञान हो जाता है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको पैमाना कहा जाता है। इस पैमाने में अगर आप देखें कि जैसे कुछ जगह पे जो है जैसे अगर कोई लंबी दूरी है, कोई लंबी डिस्टेंस है तो उसको आप एक कागज़ के ऊपर जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में जो पैमाना जो है वो जैसे 10 सेंटीमीटर का कोई पैमाना लगाया जाता है तो उसमें वो पर्टिकुलर 1 मीटर को डिनोट कर देता है। ठीक इसी तरह से जो बड़े एरियाज़ हैं, बड़े नक्शा है, उनमें जो है वो किलोमीटर के हिसाब से वो सेंटीमीटर का पैमाना जो है वो रख दिया जाता है। एक आदर्श इकाई होती है जिसको किसी भी नक्शे के ऊपर लिखना जो है ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर ही जो है वो किसी चीज़ का जो है नक्शा बनाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम अपने नक्शे में जो है अपने हिस्से का जो है वो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरह से जो है शेयर को निकाला जाता है। तो उन सब चीज़ों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन है कि एरिया जो है वो पर्टिकुलर किसी आकार का निकाला जा सकता है। जैसे कोई त्रिभुज है या कोई आयताकार है या कोई वर्ग है तो उन सब चीज़ों का एरिया निकाला जाता है। तो हमें जो है वो उस नक्शे में जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को जो है वो एक कच्ची लाइन से जो है वो डिनोट किया जाता है। उस हिसाब से अगर कहीं त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के हिसाब से एरिया निकाला जाता है, और जैसे जैसे उन सब आकृतियों का जो है वो टोटल लगाया जाता है तो वो पर्टिकुलर किसी खसरा नंबर का जो एरिया वो है बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस एरिया की कैलकुलेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा नक्शे के बारे में मैंने ये जानकारी दी, और इन सब चीज़ों के ऊपर ये जानकारियाँ जो है वो बहुत कम अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपने ज़रूर शेयर करना है। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और आपसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उन सब प्रश्न को जो है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। हालांकि रिप्लाई देने में असमर्थ रहता हूँ, लेकिन कोशिश यही है मेरी कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूँ। बाकी एक नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक बने रहिए। ज़मीन के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।